हेलो गाइज, वेलकम टू टेक्निकल व्लॉग्स। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज के वीडियो का टॉपिक है मेरी जर्नी जो है TR टू PR पाथवे की। पूरी वीडियो देखिएगा। और पेंडेमिक धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और काफ़ी अच्छी बात है। वैक्सीनेशन ड्राइव जो है कनाडा में काफ़ी जल्दी से चल रही है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे वैक्सीनेट हो चुकी है। मैंने भी जो है लास्ट मंथ जो है अप्रैल के एंड में, जहाँ मैं रह रहा हूँ ये हॉटस्पॉट जोन में आता था, तो अब मैंने भी वैक्सीनेशन करवा ली है। और अगर आपके भी नियर बाय प्लेस में अवेलेबल है तो आप जल्दी से करवा लीजिए, ताकि ये जो है कोविड, ये जो पेंडेमिक चल रहा है, ये ख़त्म हो जाए जल्दी से और फिर सभी जो है ट्रैवल और घूम फिर सके जो भी है। तो आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, TR टू PR पाथवे। जी हाँ, आज से अराउंड लास्ट मंथ जो है अप्रैल 12 को नोटिफिकेशन आती है गवर्नमेंट की तरफ से कि 90,000 जो है इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स को जो है PR दे रहे हैं। 3 तरह की कैटेगरी थी, एक दो रिसेंट ग्रेजुएट्स थे, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, उनमें कैप था। तो 40,000 जो है इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स में कैप था, बट उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। पहले तो 2 ईयर्स की स्टडी या 1 ईयर की स्टडी जो है, जो 1 ईयर का था अकेला सिंपल प्रोग्राम, अगर आप 8 मंथ्स के बाद अप्लाई कर रहे हो तो उसमें कुछ स्पेसिफिक स्किल चाहिए था और स्पेसिफिक डिग्री चाहिए थी, जो कि मेरे पास तो थी नहीं। बट हाँ, मेरे पास एक कंडीशन मेरी मीट होनी थी, जो थी क्योंकि मैंने 1 ईयर का एक पहले प्रोग्राम कर रखा था और जो अभी मेरा रिसेंट जो प्रोग्राम चल रहा था 1 ईयर का, वो भी ख़त्म होने वाला था। जब ये नोटिफिकेशन आती है तो उसका अराउंड जो है मेरे जो है एंड टर्म के जो है एग्ज़ाम और जो प्रोजेक्ट थे वो चल रहे थे, तो मैं उसी में बिजी था। मैंने कहा चलो छोड़ो, क्योंकि मैं ऊबर करता था तो एक रिक्वायरमेंट इस चीज़ की ये भी थी कि आप एम्प्लॉयड होने चाहिए जब आप ये एप्लीकेशन अपनी फ़ाइल करोगे। और बेसिक रिक्वायरमेंट थी, कुछ इतना बड़ा कोई था नहीं कि भाई स्टार्टिंग में, क्योंकि कुछ भी नहीं आया था, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि क्या क्या वैसे रिक्वायरमेंट है, एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट। तो ये एग्जैक्ट रिक्वायरमेंटें आती हैं 5th की, बट इस बीच में जो जर्नी है काफ़ी वो ऐसे चली, ऐसे ऐसे काफ़ी जगह चीज़ें आई, फेस करी मैंने। तो जब ये नोटिफिकेशन आती है तो जैसे मैं लास्ट ईयर मैंने जो फर्स्ट प्रोग्राम करा था अपना, जब मैं 2019 में आया था यहाँ कनाडा में, तो जो मेरे को ग्रेजुएशन लेटर आता है, क्योंकि ये भी रिक्वायरमेंट थी इसमें कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपका ऑफिशियल जो है, ऑफिशियल या जो भी अनऑफिशियल जो है ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन हो जाती है तो मतलब कंफर्म हो जाता है कि आपने प्रोग्राम कर लिया। लास्ट टाइम ये हुआ था कि अराउंड उसमें लग गए थे 40 to 50 डेज़ लग गए थे ग्रेजुएशन लेटर आने में। तो मेरा जो प्रोग्राम ख़त्म हो रहा था ये वाला अराउंड 18 अप्रैल को मेरा लास्ट था शायद, है या 17 अप्रैल को मैंने वीडियो भी पोस्ट करी थी उसकी कि लास्ट डे जो है मेरा सेंटिनल कॉलेज का। फिर क्या हुआ कि मैंने कहा कॉलेज वालों से पूछते हैं कि क्या पता रिक्वेस्ट करके ग्रेजुएशन लेटर मिल जाए। तो मैंने मेल करी उनको कि ऐसे ऐसी रिक्वायरमेंट है। तो रिप्लाई आता है जी कि आपके पास फुल टाइम ऑफ़र लेटर है। मैंने कहा वो तो है ही नहीं भाई। तो कहते हैं अगर है तो 10th से पहले हम कोशिश करेंगे भेजने की। फिर क्या हुआ, चलो जी छोड़ो, जब ग्रेजुएशन लेटर नहीं आएगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट ही नहीं मीट हो रही, तो कोई फ़ायदा नहीं अप्लाई करके। वैसे भी फिर अगर अप्लाई करेंगे तो आपकी वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगी फ़ाइल। और सेकंड जो रहता है कि जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो नोट स्पेशल मेंशन कर सकता है आपकी फ़ाइल में। इन फ्यूचर अगर आप कोई भी एप्लीकेशन लगाओगे तो वो आपकी फ़ाइल हैम्पर हो सकते हैं उस चीज़ के पीछे। तो मैंने कहा चलो छोड़ो जी, अब क्या करें। बट मैंने कहा क्या पता इन केस कभी कुछ ऐसा हो जाए कि ये प्रोग्राम थोड़ा लंबा चल पड़े, जैसे कि नवंबर एंड तक था ये प्रोग्राम, नवंबर 5 नवंबर तक। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, नेक्स्ट मंथ तक आएगा ग्रेजुएशन लेटर, तो कोई टेंशन नहीं है, तब तक मैं जॉब ढूंढता हूँ। फिर मैंने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया, तो अप्लाई करा जी वॉलमार्ट में, सब कुछ हो गया, डन हो गया। तो इंटरव्यू था मेरा अराउंड पता नहीं 28 या 29 को। तो मैं बिल्कुल रेडी, मैंने कहा चलो जी इंटरव्यू के लिए चलते हैं। बट मैंने सुबह जब मैसेज चेक करा, मैंने जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन आता है कि वी हैव हायर्ड समवन अदर फॉर दिस पोजीशन। यार बड़ा स्ट्रेंज है कि मतलब चलो ठीक है यार, आपको नहीं हायर करना किसी को, चलो ठीक है, बट आप उसे पहले ही नोटिफिकेशन भेज दो। ये तो जैसे मेरा इंटरव्यू अगर 12 बजे था, तो मैंने सुबह उठ के मेल देखी तो मेरे को रात को अराउंड 1-2 बजे नोटिफिकेशन आई थी कि कोई और बंदा इस पोजीशन के लिए हायर कर लिया। मैंने कहा चलो कोई चक्कर नहीं, देखते रहते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर एक थोड़ा सा
थोड़ा क्या जो है मेन चेंज आता है स्टोरी में। 2 मई संडे था उस दिन, अगर डेट गलत होगी तो मैं यहाँ टेक्स्ट कर दूँगा। तो एक नोटिफिकेशन आती है कि यू हैव बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंटेनियल कॉलेज। मैंने कहा ये कैसे हो गया भाई, मेरे पास मेल है उसमें लिख रखा है जी अगर ऑफ़र लेटर है तो 10th से, अगर जॉब ऑफ़र लेटर है 10th से पहले, वो भी फुल टाइम 10th से पहले हम कोशिश करेंगे, कोई श्योरिटी नहीं है। मैंने कहा यहाँ तो मैंने कुछ भी नहीं दिया और मेरे को ये ग्रेजुएशन लेटर आ गया। फिर क्या हुआ, मैंने कहा एक खुशी भी थी, मैंने कहा चलो। और उस टाइम ये था कि एक कंडीशन और थी इस प्रोग्राम की कि वर्क ऑथराइजेशन जैसे हम स्टडी परमिट में भी होते हैं तब भी अलाउड होती है, इसका मुझे कंफर्म था। बट वही कई जो इमिग्रेशन लॉयर्स थे वो कह रहे थे कि जी वर्क परमिट होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। बट मैंने कहा चलो कोई चक्कर नहीं है। उसी दिन जब अराउंड शाम को 6 या 6:30 बजे मेरे पास ये मेल आती है, मैंने 2 घंटे में ही सब कुछ जो है अपना वर्क परमिट अप्लाई कर दिया। तो वर्क परमिट में फ़ीस $250 या जो होगी मैं यहाँ आ जाएगी, आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और उसकी मैं वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, कैसे वर्क परमिट जो है आप अप्लाई कर सकते हो आप जब ग्रेजुएट हो जाते हो। तो वो भी अप्लाई कर दिया। और उसके बाद जो है मेरे पास फिर एक कंडीशन नहीं मीट हो रही थी, जो थी कि बी एम्प्लॉयड, क्योंकि ऊबर आती है जी सेल्फ एम्प्लॉयड में। काफ़ी बंदे करते हैं ऊबर जी, चले जाते हैं टैक्स कंसल्टेंट के पास, वो जाली चीज़ें दिखा देते हैं ऐसे ऐसे एक्सपेंस करके, उससे क्या होगा आपको टैक्स कम पे करना पड़ता है। फिर गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों का पता है कि ये फ्लॉज हैं सिस्टम में, तो उन्होंने पहले ही जो है बंदों को एक्सक्लूड कर दिया कि छोड़ो जो कर रहे हैं, चलो जी हमें पता ही है। गवर्नमेंट को भी ये सारे लूप होल्स होते हैं। फिर मैंने अप्लाई किया जी मेट्रो में और अप्लाई किया अमेज़ोन में। तो मेट्रो मैंने जब अप्लाई किया तो मेरा इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हो गया और डन। मेरे को स्टोकर की थी जॉब, जो थी वही शेल्फ में सामान रखना था, तो उसका हो गया। क्योंकि कोई भी आपको जॉब चाहिए थी, सब कुछ चल पड़ना था। मैंने कहा यही जॉब्स हैं जो जल्दी मिल जाएंगी और ये जल्दी रख भी लेंगे। बट इनमें भी यही दिक्कत है, ये हायर तो कर लेते हैं बट वही है कि ट्रेनिंग है, फिर वही है कि आपकी इस डे से ज्वाइनिंग शुरू होगी, तो पर्पस मीट नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा चलो अमेज़ोन के पास चलते हैं, क्योंकि जब पहले आया था उसमें था कि बी एम्प्लॉयड का मतलब ये भी है, अगर आपका ऑफ़र लेटर है, अगर आपको किसी एम्प्लॉयर ने ऑफ़र लेटर पढ़ा दिया है तो इसका मतलब ये है कि भाई आप उसके लिए काम, अब आपने ज्वाइन कर लिया कि आप अब उसके लिए काम करोगे, तो उसका यही सेंस बनता है। बट वही है कि फिर मैं अमेज़ोन के लिए मैं मिल्टन गया। मैं यहाँ स्कारबरो रहता हूँ, तो गो बस लेके और मिल्टन वहाँ पे जी कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलता। फिर ऊबर करके वहाँ की उनकी फैसिलिटी में पहुँचा मैं जाके, और वहाँ गया तो जी वो कहते हैं जी जब हम वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो एक लेटर मिलता है, वो लेके गया था मैं। और वो कहते हैं जी हमें ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए, ग्रेजुएशन लेटर हार्ड कॉपी। मैंने कहा सॉफ्ट कॉपी तो मेरे पास दोनों की पड़ी हुई है, क्योंकि मैंने सेव करके रखी हुई थी जो। फिर उन्होंने कहा कि कोई चक्कर नहीं, आप इसको अपलोड कर देना, कोई इशू नहीं है। तो मेरा बैकग्राउंड चेक सब कुछ डन और 2 कंडीशनल ऑफर लेटर आ गए मेरे पास 5th को ही, और 6 से ये शुरू होना था। और उसमें ये भी थी कि जैसे जो इस पॉलिसी में कि आप ये दिखा सकते हो एम्प्लॉयमेंट अपनी पे स्टब के साथ, तो पे स्टब तो थी नहीं कोई, अब तो शुरू किया था काम। तो उनका एक और फाइनल ऑफ़र लेटर आना था अमेज़ोन का। तो 5th को देखा मैंने, 6th को देखा, 6th को एक और ऑफ़र लेटर है, 3 शायद इनके ऑफ़र लेटर आते हैं। उसमें डिटेल थी, बट वही है कि जो ये एक्चुअल एक लेटर फॉर्मेट मांगते हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की बट वो मेरे को मिला नहीं। और जो सीट्स थी इतनी जल्दी भर गई। फिर मैंने भी सोचा कि कई बंदों ने, मुझे पता है कि ऐसे भी अप्लाई किया है, उनकी अभी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई थी और कईयों के तो रिज़ल्ट आने बाकी थे, कहते कोई नहीं बाद में अपलोड कर देंगे। बट दिक्कत ये होती है कि ऐसा करने से ये जो है आपका मिस रिप्रेजेंटेशन में आ जाता है, जैसे कि ग्रेजुएट ही नहीं हुए फिर भी आप ये अप्लाई कर रहे हो। तो मैंने कहा चलो कोई चक्कर नहीं है, आगे वैसे सारी चीज़ें आएंगी, वैसे भी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो फिर मैंने किया ही नहीं अप्लाई, मैंने कहा देखी जाएगी। अभी भी है जो फ्रेंच स्पीकर हैं उनके लिए ये प्रोग्राम ओपन है, बट वही है कि इस प्रोग्राम की कोई टाइमलाइन नहीं है। तो इससे भी तेज़ जो है काफ़ी और प्रोग्राम है, तो कोशिश करूँगा मैं और धीरे धीरे मैं वीडियो डालूँगा और अभी तक आपको अपडेट रखूँगा कि अब क्या कर रहा हूँ मैं, जो भी सब कुछ है। सो अब चैनल में वीडियोस आएंगी, आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगी।
और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।